अभी कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेसलर एज अ बूट मेकर। हमारे ऑथर कौन है, ये है, और गेसलर कौन है, ये इंसान है। ठीक है, तो मिस्टर गेसलर क्या बनाते थे, जूते बनाते थे, और जूते बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, बूट मेकर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारे ऑथर का, हमारे लेखक का क्या सोचना था इनके बारे में। तो हमारे लेखक जो है इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। क्यों इम्प्रेस थे, क्योंकि इनके बनाए हुए जूते बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते थे। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है जो सालों साल चले, और उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, और वो उनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती थी। तो आंसर कैसे लिखोगे, The author had high opinion about। अब देख रहे हो बस एक वर्ड ऐड किया है, What was the author's opinion? So author had a high opinion, मतलब उनके बारे में बहुत इम्प्रेसिव सोच थी उनकी मिस्टर गेसलर के बारे में। क्यों थी, Because boots made by him not only lasted long बट फिटेड परफेक्टली। क्योंकि जो भी जूते मिस्टर गेसलर बनाते थे ना वो केवल सालों साल चलते थे, बल्कि उनकी जो फिटिंग भी होती थी बिल्कुल परफेक्ट होती थी। तो इस वजह से जो ऑथर थे हमारे, वो बूट मेकर जो थे उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो हमारे ऑथर हैं वो बूट मेकर की दुकान पे जल्दी जल्दी क्यों नहीं जाते थे। अब भाई उनका जो जूता है, जब एक बार किसी ने उनसे जूता ले लिया तो वो सालों साल चलता था। जब आपकी कोई चीज सालों साल चल रही है, खराब ही नहीं हो रही है, उसकी फिटिंग भी बढ़िया है, तो आप रोज रोज तो आओगे नहीं। तो आंसर ये है क्योंकि इनके जो जूते थे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग थे, तो जल्दी जल्दी आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आंसर कैसे लिखोगे, The author visited the shop so infrequently। तो ये वाली बात तो हमने पूरी क्वेश्चन से ही लिखी, Because the boots made by Gessler brothers lasted too long। अब यहाँ गैसलर ब्रदर्स क्या है, उनकी दुकान का नाम है। ठीक है, क्योंकि गैसलर के साथ उनका एक भाई भी काम करता था, तो दुकान का नाम उन्होंने गैसलर ब्रदर्स रख दिया। आपने कई बार देखा होगा कि दुकान का नाम लिख देते हैं गुप्ता एंड सन्स, फलाना एंड सन्स, है ना। तो ऐसे ही क्योंकि उनके जो जूते होते थे वो बहुत ज्यादा सालों साल बहुत ज्यादा लंबे चलते थे, इसलिए ऑथर को जरूरत नहीं पड़ती थी फ्रीक्वेंटली आने की। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गेसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स। वैसे तो उनके जूतों में कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी, सब कुछ बढ़िया चलता था, लेकिन एक बार ऑथर इनकी दुकान पे गए और उन्होंने बताया कि वैसे तो आपके जूते सारे बढ़िया चलते हैं, लेकिन एक जूते आपने जो मुझे दिए थे ना उसमें ना क्रैक आ गया है। देख रहे हो यहाँ पे ऐसे सलवटे सलवटे सी आ गई, और वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये कहते हैं यार वैसे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है आपने पानी में गीला कर दिया हो उन्हें, या चलो जो भी हुआ, ठीक है। इन्हें बड़ा सरप्राइज होता है कि मेरे जूते तो कभी खराब नहीं होते, तो फिर भी ये कहते हैं कि तो आप उन जूतों को ले आना, मैं उनकी मरम्मत कर दूंगा, ठीक है, और या फिर आपको कोई नए जूते दे दूंगा और उसका जो बिल है आपके नेक्स्ट बिल में शामिल कर दूंगा। मतलब ये इतने अच्छे इंसान थे ये वाले शू मेकर कि वो ये कह रहे हैं कि मैं फ्री में ही उनकी मरम्मत कर दूंगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, मिस्टर गेसलर फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल, क्योंकि उनके जूतों में कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं थी। और जब ऑथर ने बताया कि यार आपके ना वैसे तो सारे जूते बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन एक जूते में थोड़ी शिकायत आ रही है, क्रैक वगैरह से पड़ गए, तो वो उनको बड़ा झटका सा लगा कि यार ऐसे कैसे। ही वाज शॉक्ड, एकदम शॉक्ड हो गए। He told the author that he will either repair them। तो उन्होंने कहा आप उनको ले आना, मैं उनको या तो रिपेयर कर दूंगा और एडजस्ट द मनी इन हिज बिल्स, और अगर वो रिपेयर नहीं होंगे तो आप अगली बार कुछ सामान लेने आओगे तो उसमें आपके पैसे कम कर दूंगा, मतलब एडजस्ट कर दूंगा आपके पैसे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करना कि आपके पैसे खराब हो गए, आपके जूते खराब हो गए, आप डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि गेसलर कितना अच्छा आदमी है। नेक्स्ट, व्हाट वाज मिस्टर गेसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जूते बनाने वाली, उनके खिलाफ मिस्टर गेसलर की क्या शिकायत थी। अब मिस्टर गेसलर जो है छोटे शू मेकर थे, एक छोटी सी बेचारे ने दुकान ले रखी थी, वो भी किराए पे थी, है ना, खुद ही हाथ से बनाते थे, कोई मशीन वगैरह भी नहीं थी, कोई शोरूम भी नहीं था। तो वो ये कहते थे ये जो बड़े बड़े शोरूम है ये बस इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि एक तो ये एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं, है ना, दिखावा ज्यादा करते हैं, इनके पास बड़े बड़े शोरूम है, ना तो इनके जूतों में दम है,
ना ही उनकी फिटिंग बढ़िया है, ये चीप क्वालिटी कपड़े सॉरी शूज है वो बनाते। तो आंसर कैसे लिखोगे? मिस्टर गैसलर कंप्लेंट दैट बिग फर्म्स मेड ओनली चीप शूज, कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जूते बनाने वाली, ये केवल चीप यानी बेकार किस्म का जूता बनाती हैं, इनका जूता इतना मजबूत और अच्छा नहीं होता जितना हमारा होता है। विच डोंट लास्ट लॉन्ग, और यही रीजन है कि इनके जूते लंबे समय तक नहीं चलते, जबकि गैसलर के जो जूते होते थे वो कैसे चलते थे? बहुत लंबे टाइम चलते थे। दे कैप्चर द मार्केट्स बिकॉज ऑफ बिग शोरूम्स एंड एडवर्टाइजमेंट, तो ये कह रहे हैं ये मार्केट में कस्टमर्स को इसलिए अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके पास बड़े बड़े शोरूम है और ये एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं, बस इस वजह से ये मार्केट में टिके हुए हैं, अदरवाइज इनके जूतों में कोई दम नहीं है। Why did the author order so many pairs of boots? Did he really need them? अब ऑथर ये देखता है कि गैसलर जो है इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी इनको कोई खास ऑर्डर नहीं आता, ज्यादा इनके पास कस्टमर नहीं आते, तो इनकी हेल्प करने के लिए वो बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे देता है। क्यों दे देता है? हालांकि उसको कोई खास जरूरत नहीं थी कि जब ये इतने सारे जूते बनाएंगे तो इनको हर जूते में कुछ ना कुछ तो पैसा बचेगा, तो इस बहाने से इनकी हेल्प हो जाएगी। तो हमको ये पता चलता है कि गैसलर के साथ साथ हमारा जो ऑथर है वो भी एक नेक दिल इंसान था। Pairs of boots to help the boot maker, बस उन्होंने बूट मेकर की यानी कि गैसलर की हेल्प करने के लिए इतने सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया था, एज ही वुड गेट सम मनी, क्योंकि अगर वो इतने सारे जूते बनाएगा तो उसको कुछ पैसा कमाने का मौका मिले, मतलब दिया हुआ है। और इसके बाद ये फिलिप्स दिए हुए नहीं थे। अब चिल्ड्रन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में वो है वर्किंग विद लैंग्वेज। इन्होंने क्या दिया हुआ है, पहले कुछ वर्ड्स दिए हुए और उसका मतलब दिया हुआ है, और इसके बाद ये फिलिप्स दिए हुए, ये आपको फिल करने हैं यहां से देख के। तो पहले इन वर्ड्स का मतलब समझो। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या समझना। केयरफुल, जैसे आप सड़क पार करते हो तो आप क्या करते हो? केयरफुल रहते हो। लुकअप, लुकअप का मतलब है इंप्रूव करना। भाई आपके एक टेस्ट में खराब मार्क्स आए तो अगले टेस्ट में आप क्या कहते हो कि मैं इंप्रूव करूंगा, बेहतर करूंगा। लुकअप का मतलब है एडमायर, किसी की तारीफ करना, ठीक है, उसके अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ करनी। तो चिल्ड्रन अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट, बहुत ज्यादा धूप पड़ने के बाद, द वेदर इज डैश एट लास्ट, मौसम फाइनली क्या हो गया? अच्छा हो गया। तो अब आप देखो क्या लगाओगे अच्छे के लिए, पे आप लिख दोगे लुकिंग, LOOKING। उन लोगों को बुरी नजर से देखना, इंफीरियरिटी वाली कॉम्प्लेक्शन से अंकल की तारीफ करिए या उनसे इंस्पिरेशन ली है, किनसे? जो